We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. क्या जवान दिखने की चाहत जिंदगी पर भारी पड़ गई? क्या एंटी एजिंग दवाएं जान की दुश्मन बन गई? अभिनेत्री शेफाली जरीवाला की मौत के बाद ये सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जाता है कि शेफाली कई वर्षों से एंटी एजिंग दवाओं का सेवन कर रही थी और आशंका जताई जा रही है कि इन दवाओं की वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। आखिर इसका सच क्या है? इस मामले में मेडिकल एक्सपर्ट्स की राय क्या है? आप देखिए हमारी रिपोर्ट। एक कांटा फूल बनकर खिला और जमाने पर छा गया। उनकी अदाओं के लाखों दीवाने थे। वो करोड़ों दिलों की मल्लिका थी। उनके डांस मूव्स लोगों को क्रेजी बना देते थे। वो सोशल मीडिया में सुर्खियों में रहती थी। नाम था शेफाली जरीवाला। कांटा लगा गर्ल के नाम से मशहूर शेफाली जरीवाला अब हमारे बीच नहीं है। शुक्रवार रात वो इस दुनिया से चली गई। कार्डियक अरेस्ट को उनकी मौत की वजह बताया जाता है। लेकिन आखिर शेफाली को कार्डियक अरेस्ट क्यों आया? शेफाली जरीवाला एंटी एजिंग दवाइयां लेती थीं, तो क्या इन दवाओं का कार्डियक अरेस्ट से कोई कनेक्शन है? क्या एंटी एजिंग दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से शेफाली के दिल की धड़कनें थम गईं? आज इस रिपोर्ट में हम इस सवाल की पड़ताल करेंगे और मेडिकल एक्सपर्ट से जानेंगे क्या एंटी एजिंग दवाओं के कारण कार्डियक अरेस्ट आ सकता है। इंस्टा से लेकर फेसबुक तक सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर शेफाली का जलवा था। उनके करोड़ों प्रशंसक थे, लेकिन वो जिंदगी के सिर्फ 42 वसंत देख सकी। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट रह चुकी शेफाली जरीवाला का जाना उनके फैंस को गमगीन कर गया। शेफाली जरीवाला अपनी खूबसूरती और अदाकारी के दम पर लोगों के दिलों पर राज करती थी। बॉलीवुड में उन्होंने अपना खास मुकाम बनाया था। उनके दिलकश अंदाज और ग्लैमरस स्टाइल ने सुनहरे पर्दे पर धूम मचा दी थी। शेफाली जरीवाला ने कांटा लगा गाने से धमाल मचाकर रख दिया था, जिसके बाद उनका ये डांस हर जवान दिल की धड़कन बन गया था। इस गाने में उनका डांस तो जबरदस्त था ही, साथ ही लोगों ने उनका अंदाज भी काफी पसंद किया था। लेकिन जिंदगी दो पल की है। कांटा लगा फेम शेफाली जरीवाला की मौत के बाद एक बार फिर ये साबित हो गया। चंद रोज पहले सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों से हलचल मचाने वाली शेफाली जरीवाला को देख किसी ने सोचा भी नहीं था उनकी मौत की खबर यूं सुनाई देगी। सूत्रों के मुताबिक शेफाली के घर फॉरेंसिक टीम की जांच में कई तरह की दवाएं मिली। इनमें एंटी एजिंग इंजेक्शन, विटामिन सप्लीमेंट्स और गैस्ट्रिक की गोलियां शामिल हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा एंटी एजिंग दवाओं की है, जिनका सेवन शेफाली जरीवाला करती थीं। एंटी एजिंग यानी ऐसी दवाएं जिनके इस्तेमाल से उम्र के बढ़ते असर को कम किया जा सकता है और इंसान ज्यादा उम्र में भी बूढ़ा नहीं दिखता। एंटी एजिंग दवाएं इंसान को जवां रहने और दिखने में मदद करती है। शेफाली जरीवाला एक जानी मानी एक्ट्रेस थी। फिल्मों से लेकर टीवी तक उनका जलवा था। वो 42 साल की हो चुकी थी और बढ़ती उम्र के इफेक्ट को कम करने के लिए एंटी एजिंग दवाएं लेती थीं। बताया जाता है कि पिछले करीब 7 साल से शेफाली एंटी एजिंग दवाओं का डोज ले रही थीं। लेकिन क्या यही दवाएं आखिरकार उनकी जिंदगी की दुश्मन बन गईं? एंटी एजिंग ड्रग्स एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो लिया जा रहा है लोगों को लॉन्गेविटी के लिए और अपने स्किन टेक्सचर्स को युवा रखने के लिए। लेकिन ये बिल्कुल ही जो इंडस्ट्री है, एंटी एजिंग इंडस्ट्री जो ड्रग्स की है, वो उसकी रेगुलेशन नहीं है और इसमें तमाम तरह के ड्रग हैं। देखिए, विटामिन सी से लेके विटामिन ई से लेके रेपामाइसिन, मेटफॉर्मिन, इस तरह के कई ड्रग हैं। इवन रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन्स, ये सारे ड्रग्स यूज होते हैं। शेफाली जरीवाला को कार्डियक अरेस्ट 27 जून को ही रात में आया। सूत्रों के मुताबिक उस दिन उनके घर में पूजा थी, इसीलिए उन्होंने व्रत रखा था। लेकिन दोपहर में उन्होंने एंटी एजिंग दवा का इंजेक्शन लिया था। तो क्या इसी के रिएक्शन की वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया? तो इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं, उसमें जो सबसे कॉमन साइड इफेक्ट्स है वो तो आप जब टॉपिकल अप्लाई करते हैं तो स्किन इरिटेशन, वहाँ पे एलर्जी, वहाँ पे धब्बे आने, साथ साथ
कुछ में क्या कार्डियक में इसका कोई साइड इफेक्ट्स है? हाँ, डेफिनेटली है। अगर आप रिकॉम्बिनेंट ग्रोथ हार्मोन यूज कर रहे हैं तो आपको हार्ट अटैक और हार्ट से संबंधित बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। कार्डियक साइड इफेक्ट्स, लोकल इरिटेशंस, इस तरह के जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स हैं, पेट में दर्द होना, इस तरह की चीजें बहुत होती हैं। बताया जा रहा है कि शेफाली ने कई साल पहले डॉक्टर की सलाह के बाद एंटी एजिंग दवाएं लेना शुरू किया था। इसके बाद वो नियमित रूप से ट्रीटमेंट लेती आई थी, लेकिन शक जताया जा रहा है कि शायद इसी वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ा। आखिर इस बारे में मेडिकल एक्सपर्ट क्या कहते हैं? एंटी एजिंग दवाओं का इस्तेमाल करने वाली एक जानी मानी एक्ट्रेस की मौत के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या उम्र को मात देने वाली दवाएं खतरनाक बीमारियों की वजह बन सकती हैं? मेडिकल एक्सपर्ट्स के मुताबिक एंटी एजिंग दवाओं का इस्तेमाल करते हुए सावधानी बरतना जरूरी है। अगर आप एंटी एजिंग मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें। बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं और अभी तक देखिए बहुत बड़े डेटा नहीं है इस पे कि ये बहुत ज़्यादा कैसे ये इम्प्रूव करता है एंटी एजिंग वाले फैक्टर को, लेकिन जानवरों में, एनिमल्स में देखा गया है कि एंटी एजिंग से फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंजेक्टेबल फॉर्म में विटामिन सी, ई वगैरह लेते हैं तो थोड़ा सोच समझ के लेना चाहिए और अपने हेल्थ प्रोफेशनल से बिना बात किए हुए आपको एंटी एजिंग मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए। शुक्रवार रात शेफाली के सीने में दर्द हुआ था, जिसके बाद उनके पति पराग त्यागी उन्हें अस्पताल ले गए थे, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शेफाली जरीवाला की मौत की असली वजह क्या है, इस पर आखिरी मुहर तो तभी लगेगी जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल सामने आएगी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में किसी साजिश की आशंका नहीं जताई है। शेफाली के पति और उनके स्टाफ से पूछताछ में भी किसी तरह की साजिश का संकेत नहीं मिला। इसीलिए माना जा रहा है कि शेफाली की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई। सुबह सुबह एक बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिली, जहां पे हमें पता चला कि हमारी इंडस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस और बहुत ही अच्छी इंसान शेफाली जरीवाला का देहांत हो गया। सिर्फ 42 इयर्स एज और अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ और उनका निधन हो गया। मैं डायरेक्टर एसोसिएशन की तरफ से, फेडरेशन की तरफ से और इम्पा की तरफ से कंडोलेंसेस पे करता हूं इनके फैमिली को, उनके हस्बैंड को। बहुत ही ट्रैजिक है ये कि इतनी कम उम्र में आपका हार्ट अटैक हो जाना, कार्डियक अरेस्ट हो जाना और आपका निधन हो जाना हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा लॉस है। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस, अच्छी इंसान हमारे बीच में आज नहीं है। ऐसी ट्रेजेडी पर रिएक्ट करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह आप नींद से उठे और आपको ये ट्रेजिक न्यूज सुनने को मिली। मैं इतना कहूंगा कि हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा एक लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। मौत से 3 दिन पहले शेफाली जरीवाला ने फोटोशूट कराया था और तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। फोटोज शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, ब्रिंग इट ऑन बेबी। ये शेफाली का आखिरी सोशल मीडिया पोस्ट है। इस पोस्ट पर अब लोगों के ढेरों रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। लोग उन्हें मिस कर रहे हैं। अहमदाबाद में जन्मी शेफाली 2002 में आए कांटा लगा गाने के रिमिक्स वीडियो से घर घर में मशहूर हो गई थी। इस गाने की पॉपुलैरिटी के बाद उन्हें कांटा लगा गर्ल का टाइटल भी मिल गया। साल 2004 में शेफाली को सलमान खान की फिल्म मुझसे शादी करोगी में एक छोटी लेकिन यादगार भूमिका निभाई। फिल्म में उनके किरदार बिजली को दर्शकों ने खूब पसंद किया। शेफाली ने कई रियलिटी शो में हिस्सा लिया। इनमें साल 2008 में बूगी वूगी, नच बलिए 5 और नच बलिए 7 शामिल है। इन शोज में उनकी डांसिंग स्किल्स और उनके पति पराग त्यागी के साथ उनकी केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब सराहा। लेकिन शेफाली को सबसे अधिक लोकप्रियता 2019 में बिग बॉस 13 से मिली, जब उनकी बेबाकी, आत्मविश्वास और उनके स्वभाव ने उन्हें दर्शकों का चहेता बना दिया। शेफाली ने अपनी प्रतिभा और मेहनत की बदौलत अपने फैंस के बीच मशहूर हुई और फिटनेस, फैशन सेंस और बेबाक अंदाज ने उन्हें एक स्टाइल आइकॉन बना दिया। सिर्फ 42 साल की उम्र में शेफाली के निधन से उनके करोड़ों प्रशंसकों के दिलों पर दुख का ऐसा कांटा लगा है जो शायद कभी नहीं निकल पाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल
प्रस्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।